लास्ट सैटरडे को ही, लास्ट क्लास में ही ये बुक पूरा खत्म है। अब ये जो है कर भला तो वो भला, इसका मैं वीडियो तुम लोगों को भेज रही हूँ, क्योंकि ये पहले हम बुक से तो मैं वीडियो बनाकर भेज चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से तुम लोगों को इस स्टोरी को छोटे रूप में मैं समझा देती हूँ। इसमें क्या बताया गया है, कुछ मुर्गी जो है अपने बच्चों के साथ रहते हैं, तो मुर्गी के बच्चे अपने माँ के पास आते हैं और खोजते हुए आती है, और वह जो है माँ माँ करके बुलाती है कि माँ माँ तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है। तो उसी के पास में एक बड़ा पेड़ पर एक उल्लू बैठा सभी देखता रहता है। तो वह बताता है कि चूजो, तुम्हारी माँ को शायद लोमड़ियाँ पकड़कर ले गई है। तो ये चूजे परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, एक छड़ी लेते हैं और वे तैयार होते हैं कि चलो अपनी माँ को हम लोमड़ी के हाथ से बचाएं, लोमड़ी के पंजे से बचाएं। तो ये तीनों चूजे तैयार होकर वे जाने लगते हैं। जाते जाते रास्ते में उसे एक बर्ड कहने का मतलब है, ये मधुमक्खी जाति का होता है, जो कि मेल होता है, और ये बर्ड जो है हड्डा भी बोलते हो तुम लोग इसे। तो यह जो है यह रास्ते में मिलती है, यह जो है रास्ते में मिलता है। तो चूजे वह कहती है, रोना नहीं, चलो लोमड़ी की गुफा से माँ को छुड़ा लाए। आपस में तीनों चूजे बात करते हैं और वे जाने लगते हैं। रास्ते में उसे बर्ड मिलती है, तो वह जो है उससे पूछती है, चूजो भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो वह बताती है कि मैं अपनी माँ को गुफा से लोमड़ी के पंजों से छुड़ाने जा रही हूँ। तो जा रहे हैं, तो ये बर्ड भी कहता है, चलो मैं भी तुम्हारा साथ घूमूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो भी उसके साथ चल जाता है। अब चलते चलते रास्ते में एक मेढकी मिलती है। मेढकी वहां पर मिलती है, तो मेढकी भी पूछती है कि ये सब जो है, अरे यहाँ कोई नहीं है, हम छिप जाते हैं, लोमड़ी आएगी तो हम हमला करेंगे। तो मेढकी वहीं पर गुफा के पास पहुंचकर वहां पर वह छुप जाती है, और वह कहती है ठीक है मैं यहाँ पर छुप जाती हूँ। तो चूजो जो है, चिड़िया के बच्चे, वे वहाँ पर लोमड़ी का इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही लोमड़ी आते हैं खूब मजे में आते हैं, और वे सोचते हैं कि आज मुर्ग मशल्लम खूब अच्छे से मसाले लगाकर खाया जाएगा। अब मसाले डालकर मुर्गी को खूब अच्छे से खाया जाएगा, ये सोचते हुए आता है। जैसे ही वह गुफा में अंदर घुसने का कोशिश करता है, जैसे ही घुसने वाला होता है, तभी उसका पैर उस मेढक के ऊपर पड़ जाता है। जैसे ही मेढकी के ऊपर पड़ता है, जैसे कि मेढकी का शरीर तो तुम लोग जानते हो वो चिपचिपा होता है, वह जो है गीला गीला तरह का होता है, वह जो है फिसलन जैसा होता है। तो यह जो है लोमड़ी का पैर जैसे ही उसके शरीर पर पड़ता है, यह फिसल कर वहाँ पर गिर जाता है। अब धम से वह गिर कर वह कहता है, अरे मेरी गुफा में मेढकी कहाँ से आई, वह जो है चिल्लाता है। तभी वहाँ पर चूजे आकर उस पर छड़ी से उसे मारने लगते हैं, और ये जो है ये बर्ड भी जो है वह उसे काटने लगता है, और मेढकी पास में बैठकर सब तमाशा देखते रहता है। छोड़ो मत, ये मौका देखकर फिर आएगी, मारो उसे मारो, क्योंकि लोमड़ी कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी माँ को छोड़ देता हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन मेढकी कहती है कि नहीं, ये मौका देखता है, तुम लोग इस पर प्रहार करो, इसे मारते जाओ। तो इस तरह से वह मार खाता रहता है। लोमड़ी मुर्गी को छोड़कर गिर जाती है और सब नाचने लगते हैं, सब खुश होते हैं, और मुर्गी, चूजे, मुर्गी के बच्चे और सभी वापस अपने घर चले आते हैं। और वे लोग सोचते हैं कि यदि कर बुरा करते हैं तो उसे बुरा ही मिलता है, यदि हम भला करते हैं तो हमें भला ही होता है। हम दूसरों की बुराई करेंगे तो हमारा बुरा ही होगा, और हम यदि दूसरे का भला करेंगे तो हमारा भला ही होता है। तो इस तरह से इसमें इस कहानी को इस तरह से बताया गया है।
इसमें कुछ प्रश्न उत्तर है, जैसे कि तुम लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। चूजे किसे ढूंढ रहे थे? तो मुर्गी। माँ के एक शब्द में उत्तर देना है। नंबर 3 प्रश्न है पेज नंबर 96। पेज नंबर 96 में 94, 95 में ये तुम्हारा लेसन है, ये पार्ट है। उसके बाद 96 में ये तुम लोगों को बताया गया है, क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें बताया गया है चूजे किसे ढूंढ रहे थे? मुर्गी। माँ के बारे में किसने बताया? उल्लू। रास्ते में आगे कौन मिला? मेढकी। गुफा में घुसते हुए लोमड़ी को क्या हुआ? फिसल गई। उसी तरह से एक वाक्य में उत्तर है चूजे माँ को क्यों ढूंढ रहे थे? तो चूजे माँ को ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। नंबर 6 है उल्लू को क्या शक था? तो इसका उत्तर होगा उल्लू को शक था कि मुर्गी की लोमड़ी पकड़कर ले गई है। मुर्गी को लोमड़ी पकड़कर ले गई है। एक बार फिर से पहला नंबर क का उत्तर होगा चूजे माँ को ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। दूसरा प्रश्न है उल्लू को क्या शक था? तो इसका उत्तर होगा उल्लू को शक था कि मुर्गी को लोमड़ी पकड़कर ले गई है। नंबर 2 चूजों ने क्या करने का निश्चय किया? इसका उत्तर होगा चूजों ने अपनी माँ को लोमड़ी के गुफा से छुड़ा लाने का निश्चय किया। नंबर 2 का उत्तर होगा चूजों ने अपनी माँ को लोमड़ी की गुफा से छुड़ा लाने का निश्चय किया। नंबर 2 है गुफा में घुसते हुए लोमड़ी क्या सोच रही थी? तो इसका उत्तर होगा गुफा में घुसते हुए लोमड़ी सोच रही थी कि अब वह मसाले डालकर मुर्गी खाएगी। गुफा में घुसते हुए लोमड़ी सोच रही थी कि अब वह मसाले डालकर मुर्गी को खाएगी। तो ये प्रश्न उत्तर है। बाकी यहाँ पर खाली जगह है, ये सभी बुक से ढूंढकर कर सकते हो। ये तुम लोग खुद से करोगे। ये नंबर 2 और नंबर 3 तुम लोगों को बहुत ही आसान है। ये लेसन पढ़ोगे, बहुत ही अच्छा स्टोरी है और इसे पढ़कर समझोगे, बहुत हंसी भी आएगी और बहुत सीखने के लिए भी मिलेगा। तो ये नंबर 2 और 3 तुम लोग खुद करोगे। उसके बाद आगे जो है शब्द संपदा, ये तुम लोगों को मैं इसका फोटो खींचकर भेजूंगी। इसे तुम लोग कॉपी में ये सभी एक्सरसाइज तुम लोगों को कॉपी में लिखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।